हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और बढ़िया आराम से सब सारी चीज़ें सीख रहे होंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने जो है वो मॉड्यूल 3 जो है वो कंप्लीट कर लिया है ये। और इसके अंदर जो भी टूल पाथ आते हैं, ठीक है, टूल पाथ टाइप्स, सेलेक्टिंग ज्योमेट्री, 2D कंटूर टूल पाथ, 2D पॉकेटिंग टूल पाथ, क्लियरेंस, रैंप, रेस्ट, मशीनिंग, टूल सिलेक्शन कैसे होता है, उसका पैरामीटर कैसे हम फिलअप करते हैं। ठीक है, फीड रेट, आरपीएम, ये सब सारी चीज़ें सिमुलेशन तक हमने सीख लिया है। पोस्ट प्रोसेसर के बारे में भी हमने यहाँ तक सारी चीज़ें कवर कर ली है। ठीक है, तो अभी हम मॉड्यूल 4 में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो 3D मिल टूल पाथ को बनाना सीखेंगे। ठीक है, अब तक जो हमने सीखा ये सब एक सीक्वेंस वाइज था, क्योंकि 2D में जो हमारा टूल पाथ होता है वो एक एक करके आता है। ठीक है, इसके बाद ड्रिलिंग, टैपिंग, बोरिंग ऐसा आप करते थे, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे हमको सिंपली क्या करना है कि कोई भी हमारे पास मॉडल होगा या प्रोफाइल होगा उसको हमको कटिंग करना है। ठीक है, कहने का मतलब मेरा है कोर या कैविटी होगी या फिर कोई और टाइप का प्रोफाइल होगा, वो हमें सिंपल सा मशीनिंग करना है। ऐसे आप पैटर्न भी बोल सकते हो, डाई भी डाई या फिर मोल्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जहाँ भी आप काम करेंगे जिस इस इंडस्ट्री में, वो सब सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहली चीज़ें जो है वो मॉड्यूल 4 में 3D मिल टूल पाथ में वो है 3D टूल पाथ स्ट्रेटजी, पैरेलिंग, स्केल्प, वाटर लाइन। ठीक है, तो ये एक हमने आपके लिए एक बेस बनाया है, ठीक है, सीखने के लिए। बट यहाँ पे अभी भी मैं जितना लोगों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, ठीक है, ग्रुप में मैसेज आते हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से जो है वो मैं आपको अलग कंसेप्ट से सिखाने की कोशिश करूँगा। सारी चीज़ें आपको मिलेगी, कुछ भी मिस नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो, जैसे हमारे पास एक मॉडल है, लास्ट वाला मॉडल पे ही हम काम करेंगे। ठीक है, हर बार मॉडल बदलेंगे नहीं, जब तक एक दो टूल पाथ हमारा पूरा नहीं हो जाता तब तक हम बदलेंगे नहीं, क्योंकि जो भी सेटअप हम तैयार कर लेते हैं, ठीक है, बाद में उस पर हमको काम करने में मज़ा आता है। और सिखा रहे हैं तो आपको सही तरीके से उस पर ही काम करो जब तक वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता। ठीक है, बाद में आपको रेगुलर काम ही करना है, तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है। तो ये हमारा एक मॉडल था, यहाँ पे हमने इसका XY जो है वो ओरिजिन सेटअप कर लिया था। लास्ट वीडियो सेशन में हमने मॉडल सेटअप और उसका अलाइनमेंट करना सीखा था। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हो गई है। अभी इसका मॉडल का जो हमारा XY कोऑर्डिनेट है, WCS जो होता है हमारा, ये देखो, अगर आपको नहीं पता है तो जो WCS होता है ये आप देख रहे हो, और CT होता है, ठीक है, वो मैं आपको बता दूं। जो WCS है वो वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और जो C है वो कंस्ट्रक्शन प्लेन है, और जो T है वो टूल प्लेन है। ठीक है, ये मास्टर गेम का शॉर्टकट है। तो ये WCS CT आ गया यहाँ पे टॉप पे। ठीक है, तो XY हमारा सेंटर में और T हमारा टॉप पे, मतलब उसका टूल का कंस्ट्रक्शन प्लेन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हमने मशीन सेटअप ये सब सारी चीज़ें आपको सिखा दी हैं, तो सीधा आते हैं टूल पाथ पे। टूल पाथ पे आने के बाद आपको क्या करना है कि जब भी आप किसी भी पार्ट की मशीनिंग करो, ठीक है, तो सबसे पहले होम में आओ और यहाँ से स्टैटिक्स चेक कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे सॉलिड बॉडी हमारी एक ही है, 3 ऑपरेशन है, 3 टूल है, ये बनाने के बाद आपको दिखेगा। ठीक है, क्योंकि इस पर टाइम ज़्यादा वेस्ट होता, तो वो टाइम जो है वो मैं यूटिलाइज करूँगा आप लोगों को समझाने में। इसके लिए मैंने पहले से सब रेडी करके रखा है। ठीक है, तो देखो, जब भी ये होता है आपको स्टैटिक्स चेक करना है। यहाँ पे सॉलिड सरफेस जो भी होगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे कंफर्म हो गया ये 1 पीस है। ठीक है, ओके करते हैं। बाद में क्या करना, हमको यहाँ पे आना है टूल पाथ में, और यहाँ से जो है वो हम टूल मैनेजर में जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से ओके करते हैं टूल मैनेजर। तो यहाँ से हमने 3 टूल क्रिएट करके रख लिया है। ठीक है, पहला जो है वो हमारा 12R1 है, 19 mm लेंथ है, 4 फ्लूट है इसमें ना, 4 फ्लूट है। ठीक है, बुल एंड मिल है ये। दूसरा टूल है वो हमारा 8 का है। ठीक है, ये हमारा बोल नोच है, और ये भी है हमारा 6 है का, ये भी बोल नोच है हमारा 6 mm का। ठीक है, तो एक हमारे पास बुल है, एक बुल है, 2 बॉल है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे टूल पाथ क्रिएट करना नहीं आता तो आप पहले की वीडियो में भी देख सकते हो,
और नहीं आता है तो मैं आपको यहाँ से बता दूँ। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से फ़िल्टर जो है वो एक्टिव करना है और यहाँ पे जो भी आपको टूल चाहिए वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट रखना है और इसको करना है ओके। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे मास्टर गेम के पास वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे शो होगा। जस्ट आपको इसको क्लिक करो और यहाँ से जो है वो क्लिक करोगे तो ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये आ गया 222 नंबर का, ये मुझे नहीं चाहिए, इसको राइट क्लिक किया, डिलीट टूल। ठीक है, अब ये सब सारे टूल्स मैंने ऐसे ले लिए हैं, आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हो। ठीक है, जो भी टूल चाहो। तो कैंसिल करता हूँ मैं, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये 3 टूल है हमारे पास, ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, इसको करते हैं ओके। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्क ऑफसेट हो गया और टूल हमने 3 यहाँ पे क्रिएट कर लिए। ठीक है, अब आपको बता दूँ एक चीज़, यहाँ पे आओ, जब भी आप ये मशीनिंग करते हो, ठीक है, अगर मास्टर गेम आप 23 यूज कर रहे हो तो आपको जो टूल रीच है ना, यहाँ पे ये चेक टूल रीच, ठीक है, वो आपको चेक करना है। ये सही तरीके से तब काम करेगा जब आप टूल पहले से क्रिएट कर लोगे तब। ठीक है, तो मैंने टूल क्रिएट कर लिया है। अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे सिंपल सा इसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ए कर लो चाहे तो, इसको ओके दे दो। ठीक है, और यहाँ से जो भी डिफाइन टूल पाथ है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करो और यहाँ पे वो सब सारी रेडियस डायमीटर वो सब सारी चीज़ें आ जाएगी, इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो है वो यहाँ पे मटेरियल जो है वो बच रहा है, यहाँ पे हमारा टूल पहुँच नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ से आप दूसरा टूल जो है वो बदल के देख सकते हो, ये हमारा परफेक्ट है। अगर देखो रीचेबल है तो आपको ये कलर जो है वो शो करेगा। ठीक है, अनरीचेबल है तो ये लाल कलर का आएगा, अनरीचेबल होल्डर है तो आपका ये येलो कलर का आएगा, अगर अंडर कट है तो आपको ये ब्लू कलर का आएगा। ठीक है, तो अभी जो हमारा मेंशन हो रहा है वो हमारा ये वाला कलर है। ठीक है, तो ये जो है वो आपको रीचेबल है और पहुंच सकता है, वहाँ पे आपका टूल आप मशीनिंग कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसको करते हैं ओके। तो फाइनल में हमारा जो टूल चलेगा वो 8 का चला सकते हैं या फिर उससे छोटा चला सकते हैं। ठीक है, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब देखो मैं आपको ये बता रहा था कि ये तो आपका जो बेसिक सेटअप था टूलिंग का था। ठीक है, और ये टूल का सिलेक्शन कैसे करते हो आप, एक क्वेश्चन आ रहा था किसी का कि टूल रीच को कैसे चेक करें, ऐसा कुछ क्वेश्चन था शायद ग्रुप में था, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, कैसे नेक्स्ट टूल हम कैसे सेलेक्ट करें। ठीक है, टूल का सिलेक्शन कैसे करें या फिर कटिंग करने के लिए क्या सिलेक्ट करें, वो सब सारी चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इंसर्ट का या फिर इंडेक्सेबल है या फिर कार्बाइड है। ठीक है, यहाँ से आप आराम से वेरीफाई कर सकते हो। अगर अभी भी एकदम क्लेरिफाई नहीं हुआ है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब सीधा मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात ये है कि जब भी आप इस टाइप का कोई भी या किसी भी टाइप का 3D पार्ट की मशीनिंग करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको टूल पाथ डिफाइन पहले से नहीं होता कुछ भी। ठीक है, वहाँ पे आपको एक एक करके चेक करना पड़ता है आपके ज्योमेट्री के हिसाब से कौन सा टूल पाथ परफेक्ट बैठ रहा है, किसमें मटेरियल नहीं छूट रहा है। ठीक है, नहीं तो किसी किसी में मटेरियल ज़्यादा बचता है, या और कौन से टूल पाथ में हमको टाइमिंग कम लग रहा है। क्योंकि हमको देखो ये बड़े ऐसे अगर हम जॉब बनाते हैं तो इन सारे जॉब्स में क्या होता है कि टाइमिंग थोड़ा लगता है। ठीक है, कोई भी हम 3D मॉडल बनाते हैं तो रफ फिनिश सारी चीज़ें करते हैं, तो यहाँ पे हम थोड़ा टाइम को सेव करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे जो टूल पाथ है वो मैं आपको अपने हिसाब से सिखाऊंगा। ठीक है, आप उसके हिसाब से यूज कर सकते हो, क्योंकि एक देखो एक प्रैक्टिकल बंदा जो काम कर चुका है 10-15 साल, अगर उसके अनुभव से आप काम करते हो, ठीक है, तो आपको परफेक्शन जल्दी मिलेगा, क्योंकि हमने टाइम ख़राब किया है उसके पीछे। ठीक है, इसके बाद कौन सा टूल पाथ चलाए तो ज़्यादा अच्छा फिनिश आएगा, क्या चलाए तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, वो सब सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल स्टेप रखो, बाद में आपको मशीनिंग करते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 टूल पाथ सीखने वाले हैं। ठीक है, पहला जो हमारा टूल पाथ है वो हमारा सरफेस रफ का है, पॉकेट। ठीक है, ये भी टूल पाथ इम्पॉर्टेंट है। मैक्सिमम हम पॉकेट टाइप, अगर हमारा कैविटी है तो हम इस टाइप का टूल पाथ का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा जो है वो सरफेस फिनिश है, कांस्टेंट हमने रखा है स्केल्प में। और थर्ड जो है
वो हमारा फाइनल है, वहाँ पे हमने इक्वल स्केल पर रखा है। ठीक है, तो दोनों में फ़र्क है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये सब सारी चीज़ें हो गई। स्टॉक सेटअप में आते हैं सीधा, मशीन तो आपको मशीन सेटअप करना आ गया है यहाँ से, तो बता दिया। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हो गई, टूल सेटअप हो गया, सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, स्टॉक पे। ठीक है, मशीन ग्रुप सेटअप में आपको यहाँ पे आना है और यहाँ से जो है वो हमने स्टॉक सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये देखो स्टॉक ग्रुप मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ से आप सेलेक्ट करो और ये मैनुअल करो, मॉडल सेलेक्ट करो। ठीक है, और यहाँ से हमने इसका सेंटर में रखा है तो 98 है और ये हमारा जेड जो है वो 48 है। ठीक है, ये शो नहीं कर रहा है पर हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, ये हो गया। बाकी एडवांस में हमको कुछ यहाँ पे करना नहीं है और यहाँ से हमने मैनुअल करके रखा था। बाकी सारी चीज़ें जो है ये हमारा एक स्टॉक सेटअप जो है, जो हमारा इनिशियल स्टॉक सेटअप जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ से कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारा पिक्चर है। पिक्चर हम यहाँ पे रखेंगे नहीं। और ये है हमारा टूल का है, तो यहाँ से आप चाहे तो ये सब सारी चीज़ें ऑन करके रखो तो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाला है। ठीक है, और ये मॉडल वैल्यू हमको कुछ डिफ़ॉल्ट नहीं करना है। मटेरियल आप यहाँ से बदल सकते हो, यहाँ से मिल लाइब्रेरी में जाना है और यहाँ से मटेरियल जो है वो यहाँ से आयरन मेलेबल, चलो ठीक है, ये मैं ये मटेरियल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ इसको। ठीक है, ये हो गया, इसको करते हैं ओके। 3 टूल पाथ है, इसको आपको एक एक करके मैं समझाऊंगा। ठीक है, इसको कट करते हैं। पहले टूल पाथ में आते हैं, आपको कैसे करना है क्रिएट वो मैं आपको बता दूं। ये टूल पाथ, ठीक है, आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे जाना है। ठीक है, या फिर आप यहाँ से राइट क्लिक करो, मिल टूल पाथ में जाओ और यहाँ से सिलेक्ट करो सरफेस रफ और यहाँ से सिलेक्ट करो पॉकेट। ठीक है, जब भी आप पॉकेट में आते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ से पैरामीटर एक इनेबल होगा, पॉपअप विंडो खुलेगा और यहाँ से सरफेस रफ पॉकेट लिखा हुआ आएगा। ठीक है, और जो भी आपने टूल क्रिएट किया है वो यहाँ पे आपको शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे एनविल विथ रेडियस 12 R1। ठीक है, और यहाँ से आरपीएम फीड जो है वो मैंने डाल दिया। ठीक है, ये कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इसको कर देते हैं ऐसा कुछ करके ROUGH। ठीक है, रफ कर देते हैं। ये आरपीएम फीड लगभग अब आपको सिखाना नहीं पड़ेगा, तो ये बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, और यहाँ से चाहो तो आप कूलांट जो है वो चालू कर सकते हो, तो यहाँ से हमने चालू करके रख दिया है। ठीक है, और यहाँ से चाहो तो आप इसको फिल्टर करके आप टूल जो है वो इनेबल कर सकते हो। जब भी आप यहाँ से फ़िल्टर इनेबल करते हो तो आपको जब भी लाइब्रेरी में जाओगे तो यहाँ से एंड मिल ही दिखेगा। ठीक है, अब मान लो यहाँ से मैं फ़िल्टर डीएक्टिवेट करके यहाँ से मैं लगा देता हूँ बॉल और इसको हटा देता हूँ, फिर मैं लाइब्रेरी में जाता हूँ तो हमको सारी बॉल्स जो है वो दिखेगी। ठीक है, या फिर ड्रिल में जाते हो तो जो भी आप टूल फ़िल्टर एक्टिव करके इंसर्ट करोगे टूल, वो आपको लाइब्रेरी से मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप आरपीएम जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज बदल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका कटिंग स्पीड जो है वो इनपुट कर सकते हो और यहाँ से फीड पर टूथ जो होता है वो आप इनपुट कर सकते हो। ये जो आपका रिजल्ट आएगा वो फाइनल फीड रेट होगा। ठीक है, ये प्लंजिंग फीड रेट होगा। कटर अगर जहाँ पे सरफेस है आपका जेड है वहाँ पे ये शुरू होगा 200 mm पर मिनट के फीड से। ठीक है, ये रहा 5 mm ऊपर से। ठीक है, आप चाहे तो इसे इनेबल कर सकते हो। ठीक, और यहाँ पे क्या करना है आपको कि जो टिप कंपोजिशन है वो आपको टिप ही रखना है। ठीक है, सेंटर नहीं रखना है। सेंटर रखोगे तो ये रखेगा, ऐसा चलेगा। तो आपको इसको जो भी डायमीटर होगा उसका आपको आधा जो है वो शिफ्ट करना पड़ेगा जेड में या हाइट में, तो वो हमको नहीं रखना है, हमको जेड पे ही रखना है। ठीक है, एकदम कॉर्नर पॉइंट हायर पॉइंट पे। और यहाँ पे हमने क्या किया है कि यहाँ पे 0.7 जो है स्टॉक रखा है सेमी फिनिश के लिए। और यहाँ से जो टूल कंटेनमेंट है, ठीक है, जो हमारा टूल कंटेनमेंट का जोन है, जो हमारा बाउंड्री होता है वो हमारा सेंटर है। ठीक है, रफ पैरामीटर में आते हैं, यहाँ से टॉलरेंस आप एक्टिव कर सकते हो कितने का रखना है और मैक्सिमम स्टेप डाउन जो है वो यहाँ से इनेबल कर सकते हो। ठीक, यहाँ से गैप
जो डेप्थ ऑफ कट है, ठीक है, वो आप, ये डेप्थ ऑफ कट तो नहीं है, कट डेप्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा फाइनल रीच होता है, जहाँ पे हमारा टूल एक्चुअली जाके मशीनिंग फिनिश करता है, या हमारा जो फाइनल डीप होता है वो ये होता है, ठीक है, कट डीप। तो आपको यहाँ पे ये इनेबल करके रखना, एडजस्ट फॉर स्ट्रोक टू लीव ऑन ड्राइव सरफेस, ठीक है। यहाँ पे रिलेटिव टू टिप्स, यहाँ पे आपको टिप ही रखना, कुछ नहीं रखना। और ये वाली वैल्यू जो है वो आपको एवरी टाइम जो है वो लगभग माइनस में इनपुट करके रखना है, ठीक है, कि 01 02, नहीं तो ये जेड के ऊपर एक पास मारेगा तो उसमें टाइम आपका बिगड़ेगा, ठीक है। अगर आप माइनस के डाल के यहाँ पे चालू करोगे तो नहीं चलेगा, वो चलेगा पर वो कट लेता हुए चलेगा एकदम, फिर इस कट एक लाइट कट हल्का सा जेड पे मार देगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसको ओके करते हैं। यहाँ पे जो एंट्री ऑप्शन है, अगर आप हेलिक्स में एंटर कराना चाहते हो तो यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। आपको हेलिक्स में नहीं चाहिए। अगर आपके पास कोई पॉइंट है, प्लंजिंग पॉइंट है, जहाँ पे आप कटर पहले से ड्रिल कर चुके हो, वहाँ से चलाना चाहते हो तो मिल जाएगा। या कोई होल है यहाँ पे, प्लंज आउटसाइड कंटेनमेंट बाउंड्री, ये आपको बाहर साइड का चांस देता है कि आपका जो भी कटिंग जोन होगा उसके बाहर प्लंज करेगा। अलाइन प्लंज एंटिटी फॉर स्टार्ट होल, ठीक है। अगर आपके पास कोई होल है और आप वहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो तो वहाँ से आपको ये ऑप्शन देता है, वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। पॉकेट में आते हैं, यहाँ पे अलग अलग जो है वो कटिंग मेथड है, जिगजैग, कांस्टेंट, ओवरलैप, स्पाइरल, स्पाइरल स्पाइरल, पैरेलल स्पाइरल, क्लीन कॉर्नर्स, हाई स्पीड, ट्रू स्पाइरल, वन वे, मोस्ट स्पाइरल, ठीक है, ये सब है। तो ये सब आपको एक एक करके सिलेक्ट करके रखना है, जिसमें आपका टाइमिंग कम बैठे या जिसमें आपका कटिंग परफेक्ट आए वो आपको यूज करना है, ठीक है। और यहाँ से जो आता है मेन जो है वो हमारा स्टेप ओवर परसेंटेज आता है, ठीक है। तो कटर का अगर आप 3D मशीनिंग करते हो, ठीक, अगर आपके पास इंडेक्सेबल कटर है तो आप 65-70% रखो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और अगर आप चाहो ज़्यादा सेफ होना तो मटेरियल छूटे ना या कुछ होना इधर उधर, तो आप 60 के आसपास रहो या 55-60। बहुत लोग तो 45% पे चलाते हैं, पर मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा आपको, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टाइमिंग ले लेता है, ठीक है। यहाँ से अगर आप चेकआउट करते हो तो आपको अंदर से जो है वो बाहर को मशीनिंग होगा, ठीक है। अगर आप इसे हटा देते हो तो बाहर से अंदर को मशीनिंग होगा, ठीक है। और ये फिनिश पास है, फिनिश पास अगर आप रखना चाहो तो रखो, नहीं तो इसको डिसेबल कर दो, एक बार मैसेज आएगा तो हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब ये सारी चीज़ें मैंने तो आपको सिखा दी, ये पैरामीटर्स थे, ठीक है। पर आपको ज्योमेट्री कैसे सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो मैं आपको सिखाता हूँ। इसको एक बार जनरेट होने दो, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें हुई आप जब भी ओपन करते हो कोई भी मॉडल, शायद मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मिस नहीं होने दूँगा कुछ भी, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें एक बार रिकेप कर लेंगे। आपको क्या करना है, सिंपल सा, ये इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आना है ये, और यहाँ पे आपको जाना है सरफेस रफ पॉकेट, ठीक है। आपको ये सेलेक्ट करके रखना है, ठीक है, कंट्रोल ए कर देना है, ये मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। ओके डन कर देना है। अब आपको यहाँ से जो चेन सेलेक्ट करते हो, ठीक है, कंटेनमेंट, आपको इस पर क्लिक करना है। देखो अगर आपके पास परफेक्ट मॉडल है तो आपको ये वाला ऑप्शन जो ऑटोमेटिक हाईलाइट होगा और आप वहाँ से जो है वो चेन सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको चेन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो चेन है वो मैनुअली क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से चेन जो है वो 3D मॉडल में से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा आपका जो एक सेटअप है कि किसी भी मॉडल को शुरू करने से पहले 3D प्रोग्रामिंग आप उसका ज्योमेट्री का सिलेक्शन कैसे करते हो, ठीक है। तो ये हो गया, इसको थोड़ा सा करते हैं ओके। नो मुझे नहीं चाहिए ये टूल पार्ट, ठीक है। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हमने ज्योमेट्री सिलेक्ट करके रखी है, क्या क्या है आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें सिलेक्ट करके रखी है, डन हो गया। कंटेनमेंट जो है वो हमारा ये है, बाहर का है, ठीक है। मैंने आपको बताया वही आता है, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं है। ये हो गया। यहाँ पे हमने स्टॉक छोड़ा था 0.7, ठीक, ये सब हो गया सारी चीज़ें, ये डन हो गया। चलिए
ट्यूटोरियल थोड़ा लंबा होगा बट आपको टाइम देना पड़ेगा अगर आपको सीखना है सही तरीके से तो। ठीक, सवालों का मैं आपका स्वागत करता हूँ। कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछते रहना कमेंट में, ठीक है, ग्रुप पे भी पूछ सकते हो। तो यहाँ तक जो है वो हमारा एक टूल पाथ जो होता है सरफेस रफ पॉकेट का वो फिनिश होता है। ठीक है, अब हमारा टूल पाथ शुरू होगा सेमी फिनिश के लिए। ठीक है, तो सेमी फिनिश में हम यहाँ पे यूज करेंगे हमारा स्केल्प टूल पार्ट। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा करते हैं मिनिमाइज और यहाँ पे चलते हैं स्केल्प में। ठीक है, ये टूल पाथ कैसे इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करना है आपको, मिल, यहाँ पे आना है सरफेस फिनिश में और ये आना है स्केल्प। ठीक है, जैसे आप इसे क्लिक करोगे आपको ये वाला जो है वो पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो जो भी आपका टूल रहेगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा, जो भी ऑपरेशन रहेगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, और टूल पाथ पैरामीटर में सबसे पहले जब भी आप ये ओपन करते हो तो आपको यहाँ पे स्टेटस, टूल नंबर, असेंबली, टूल नेम, होल्डर नेम, डायमीटर, कॉर्नर रेडियस, लेंथ, फ्लूइड, सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देगा। ठीक है, तो देखो ये हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, आरपीएम फीट जो है वो आप अपने हिसाब से डाल लो। यहाँ पे हमने रखा है 8 का बॉल। ठीक है, बॉल नॉइज आरपीएम फीट में अभी लगभग आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम हो तो हमें मैसेज करो, मैं वो भी सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टूलिंग का। अब आते हैं सीधा पैरामीटर में, सरफेस पैरामीटर में। ठीक है, यहाँ से हमने क्लियरेंस जो है वो डिसेबल कर दिया है। यहाँ पे सिर्फ हमने 5 mm रिट्रैक्ट रखा है और जो फीट प्लेन है वो 1 mm है। ठीक है, जहाँ भी हमारा सरफेस शुरू होता है उससे 1 mm से हमारा फीट प्लेन एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे टूल कंटेनमेंट जो है वो हमने सेंटर रखा है और जो हमको स्टॉक छोड़ना है यानी स्टॉक टू लीव ऑन ड्राइव वो हमने 0.2 रखा है। ठीक है, 0.2 हम फाइनल के लिए रखेंगे, इसमें हम सेमी फिनिश कर देंगे। ठीक है, यहाँ से आपका मशीनिंग डायरेक्शन जो है वो CW है, क्लॉकवाइज या CCW आप रखना चाहो तो कर सकते हो। मैक्सिमम स्टेप ओवर जो है, ठीक है, वो हमारा 0.5 है। यहाँ पे हम mm में डालेंगे। ठीक है, कोई भी वैल्यू, ये हमारा 0.5 है। ठीक है, अब अगर आप एंगल में इसको करना चाहते हो या मान लो कि 45 डिग्री या 20 डिग्री या 50 डिग्री, ठीक है, तो आप यहाँ से इनपुट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 0 रखा है ना, इसको 15 डिग्री कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से ये डेप्थ लिमिट जो है वो आपको हटा देना है। तो ये जो भी फाइनल डीप होगा जहाँ तक वो ले लेगा। अगर ये रहता है, ठीक है, ये तो मैं इसे अगर करूँगा अभी तो ये पूरा नीचे नहीं जाएगा। बाकी इन सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, छोड़ देना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, रीसेट कर देना। ठीक है, ये गैप का है। बाकी और ज़्यादा आपको डीप में सीखना है तो आपको यार मेंबरशिप लेना पड़ेगा। ठीक है, फ्री में तो इतना ही मिलेगा। फिर भी मैं फ्री में भी वो कंजूसी नहीं करता हूँ, जो देना चाहता हूँ मैं पूरा नॉलेज जितना है मेरे पास वो मिल जाता है। पर यह इतना मैं एफर्ट डालता हूँ उसका कुछ भी आउटपुट नहीं आता तो उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती है यार। बाकी मैंने कभी ये नहीं सोच के शुरू किया था कि यूट्यूब पे मुझे पैसे आए तो मैं सिखाऊं, और वो भी वो काम जो है मैं आज भी कर रहा हूँ। जितना मेरे अंदर नॉलेज है वो सब सारी चीज़ जो मैं आपको एकदम प्योर जो है वो नींबू की तरह निचोड़ के देना चाहता हूँ। ठीक है, कि सीखो और इन्जॉय करो यार। सबके पास वो अफोर्ड करने की क्षमता नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, 30-40 लोग ऐसे थे जो रिक्वेस्ट किए तब जाके ये कोर्स मैंने शुरू किया मास्टर गेम का। ठीक है, बाकी मैं ऐसे ही टीचिंग करने में व्यस्त हूँ और बाकी बहुत सारे काम से हमारे पास। तो हम सीधा आते हैं, ये सब सारी चीज़ें जो है रीसेट कर देनी है सिंपली, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे हम बात कर रहे थे ये डेप्थ लिमिट की। ठीक है, यहाँ पे जो भी लिमिट रहेगा वो ये ले लेगा। ठीक है, अगर 10 mm में हमको मान लो मशीनिंग करनी है तो हम 10 mm में करेंगे, या फिर 10 mm छोड़ के हमको मशीनिंग करनी है तो जो मिनिमम डेप्थ है वो छोड़ देंगे माइनस करके, और जो हमारा फाइनल, जैसे मान लो यहाँ से हमको 10 mm नीचे से मशीनिंग चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10, और यहाँ पे हमको मान लो 38 mm माइनस में मशीनिंग चाहिए। ठीक है, 38 mm, तो यहाँ पे हम डाल देंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से ये रेडी हो जाएगा। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक, ये लाइव जनरेट हो रहा है आपके सामने, हो गया। तो इसने 10 mm छोड़ के मशीनिंग शुरू किया। ये कब प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा हूँ,
ये कब काम आता है, जब भी हमारा मशीन चल रहा होता है, ठीक है। बाद में क्या होता है एक्चुअली, जब बंद होता है ना, कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है, इंसर्ट बैठ जाता है, टूट जाता है, जल जाता है, वहाँ पे जाके ये सारी सिचुएशन जो है वो काम में आती है, ठीक है। तो ये ऐसा रखो, बाद में इसको अगर आप डिसेबल कर देते हो तो जो भी आपका फाइनल मॉडल का डीप होगा वो ये ले लेगा, ठीक है। और आप चाहो तो इसको जो है वो एक्सपेंड इनसाइड टू आउटसाइड कर दो, तो अंदर से बाहर को जाएगा, ठीक। तो मैं इसको बाहर से ही काटूँगा सेमी फिनिश में, इसको सीधा सिंपल जनरेट किए, देखो पूरा ले लिया इसने। चलिए इसको सेव कर लेता हूँ मैं, ठीक। ये जो है वो हमारा सरफेस फिनिश कांस्टेंट स्केल्प जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। दूसरा हो गया हमारा, तीसरा जो है फाइनल टूल पाथ जो है वो हमारा 3D हाई स्पीड एक्वल स्केल्प है, ठीक है। तो ये वाला टूल पाथ यहाँ से हमने लिया है, ठीक है, यहाँ से, ठीक। आप यहाँ से क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे हाईलाइट होगा ये विंडो। आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे टूल पार्ट टाइप में आपको यहाँ पे फिनिशिंग सिलेक्ट करना है, और यहाँ से ये है इक्वल स्केल, ठीक है। मॉडल ज्योमेट्री में आपको क्या करना है, आना है आपको यहाँ से, एंटिटी हमने यहाँ से सिलेक्ट की है, ऐसे सिलेक्ट किया है, जैसे ओके करोगे ये ले लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एंटिटी से है, ये आपको यहाँ पे 0 रखना है अगर आप फाइनल कर रहे हो तो, ठीक है। नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे आप स्टॉक रखो 0.5 0.1 जो भी आप रखना चाहते हो एज यू विश। ये टूल पाथ कंट्रोल में आते हैं हम। यहाँ पे जो बाउंड्री चेन है वो हमने सेलेक्ट की है, और यहाँ से वही लास्ट वाली बाउंड्री जो है वो हमने सेलेक्ट करके रख दी है, क्योंकि हम हर बार चेन नहीं बदलेंगे, ठीक है। स्ट्रेटजी जो है वो क्लोज ऑफसेट है, ट्रिम ऑफसेट है, तो यहाँ पे हमने क्लोज ऑफसेट रखा है, ठीक है। कंटेन टूल टिप है, हमको यहाँ पे उसका कॉन्टैक्ट पॉइंट नहीं रखना है। कंपनसेट जो है वो हमारा सेंटर पॉइंट है, इस तरीके से जो टूल है वो हमारा चलेगा, मतलब इसके सेंटर में टूल हमारा चलेगा, ठीक है। जब भी बाहर आएगा तो टूल है यहाँ पे हमारा 6 का है, ठीक है, 6 का बॉल है। होल्डर यहाँ से हमने मेंशन कर दिया है, ठीक है। आप चाहो तो आप बता दो। यहाँ से जो है वो हमारा क्लोज कंटूर डायरेक्शन जो है वो 1 है, ठीक है। ओपन कंटूर डायरेक्शन जो है वो जिग जैग है, ठीक। तो ये हमारा ओपन है, तो यहाँ पे हमारा जिग जैग चलेगा। और यहाँ से हमने एक्सपेंड इनसाइड टू आउटसाइड कर दिया है। स्टेप ओवर जो है वो 0.2 का रखा है हमने, ठीक है, फाइनल के लिए। स्टीप सेलो ये हमको कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। स्मूथिंग के लिए आप रखना चाहो तो टॉलरेंस रख सकते हो, ऐसा जो भी आप रखना चाहो, 0.0 या फिर 0.12। यहाँ से आपको 0.05 कर देना है, डिसेबल कर दिया। जो भी आप वैल्यू यहाँ पे इनपुट करोगे 0.005 या 0.5 वो आपको यहाँ से ले लेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपका जो है वो रिट्रैक्ट का आ जाता है, जो हमारा लिंकिंग पैरामीटर है वो यही है। ये आप धीरे धीरे आप एक एक करके जो है आप आसानी से पढ़ो। यहाँ पे मैंने मिनिमम जो है वर्टिकल रिट्रैक्ट रखा है, ठीक है। ये हमारा जो है वो हमारा क्लियरेंस प्लेन है, जैसे उसमें आता है वैसे इसमें भी है, बाकी कुछ है नहीं। इसको सेम कर देंगे तो इसकी जैसा ही हो जाएगा, ठीक है। नहीं करेंगे तो ऐसा रहेगा, अलग रहेगा, ठीक है, जो भी यहाँ पे हमने रखे हैं। बाकी सारी चीज़ें प्लेन है, आपको बदलना है। ऑफसेट 54 55 जहाँ रखना हो आप रख सकते हो। कूलांट ऑन कर दिया हमने, यहाँ से इसको ओके कर दिया, ठीक है। तो ये 30 मिनट का जो सेशन है वो लगभग आपको हेल्पफुल रहेगा। और यहाँ पे जो 3 आपने सीखे टूल पाथ, ठीक है, सरफेस रफ पॉकेट, सरफेस फिनिश कांस्टेंट स्केल्प, 3D हाई स्पीड एक्वल स्केल्प, ठीक है। तो ये टूल पाथ तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे जाके हम सारे टूल पाथ को इसी तरह से जनरेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक टूल पाथ को मैं पकड़ के आपको नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। मज़ा आने का मेरा मेन मकसद है कि आपको सीखने में इंटरेस्ट थोड़ा लूज होगा, ठीक है। क्योंकि पहले ये सीखो वो सीखो, बाद में सिर्फ सब सारे टूल पाथ को कंबाइन करके चलाना है हमको, तो हम कंबाइन मोड में ही क्यों ना सीखे, ठीक है। इसके लिए मैंने ये प्रोसेस जो है वो अपनाई, ठीक है। इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तीनों टूल पाथ को सिलेक्ट करते हैं और सीधा जाते हैं यहाँ पे
NCI डेटा प्रोसेस हो रहा है हमारा, ठीक है। चलिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें, सारी चीज़ें एनहेंस होगी, ठीक है। मॉडल के साथ साथ प्रॉपर अपडेट हो रहा है, देखो हो गया। इसको हमको करना है आइसोमेट्रिक मोड में, अभी भी स्लो है थोड़ा। एक बार सही से परफेक्ट हो जाता है। देखो जब भी हम किसी भी मॉडल की मशीनिंग करते हैं तो हमारा मॉडल थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हैवी होता चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे टूल पाथ भी ऐड होता रहता है, ठीक है। वेरीफाई में जाएंगे, कलर लूप जो है वो हम ऑन रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम मोड है जो हमारा वो वेरिफिकेशन है। सिमुलेशन में जाएंगे, डायरेक्ट मशीन में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेरीफाई करते हैं, इसको करते हैं ओके। ये जो है वो हमारा पहला टूल पाथ चल रहा है, ठीक है। यहाँ से जो हमारा सरफेस रफ है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिखाएगा, ये आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सरफेस रफ पॉकेट ID 1 of 3, ठीक है, ऑपरेशन 1 of 3 ये काट दिया, ठीक। चलिए ये फिनिश होने वाला है, ठीक है, अबाउट टू फिनिश। अब देखो ये हमारा सेमी फिनिश चल गया। अब जो भी मटेरियल बचा रहेगा 0.7 1 mm जो भी समथिंग मटेरियल रहेगा उसके जैसा, वो ये क्या करेगा अपने हिसाब से जो है वो कटिंग कर देगा, ठीक है। देखते हैं, चलो इसको फटाफट, ये हो गया। चलिए यहाँ से कट गया ये फिनिश 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 पूरा होने वाला है, ठीक है। ये हमारा सेमी फिनिश, अभी भी हमारे पास 0.2 का मटेरियल है, ठीक है। ये रहा हमारा फाइनल कटर, ठीक है। तो फाइनल कटर अभी जो है वो हमारा इनसाइड से आउटसाइड को हो रहा है। अभी देखो यहाँ पे हमने 3D हाई स्पीड इक्वल स्केल जो है वो लिया था, वो अंदर से जो है वो बाहर को मशीनिंग कर रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारा जो है वो ट्यूटोरियल लगभग यहाँ पे फिनिश होता है। चाहो तो आप पोस्ट करके चला सकते हो मशीन में। टोटल जो हमारा फीड टाइम है वो 1 घंटे 30 कितना है 1 घंटे 23 मिनट का, ठीक है। तो 1.5 घंटे का प्रोग्राम है, इसमें 4-5 मिनट आगे पीछे भी हो सकता है मशीन पे, क्योंकि मशीन पे बहुत सारे प्रोग्राम्स जो होते हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं, वो जो उनका आउटपुट होता है वो मशीन अपने हिसाब से निकालता है। तुम कुछ भी डाल के रखो, ठीक है, तो वो बाद में सिस्टम के हिसाब से वो सेट होता है, बाद में उसी में जाके टाइम का थोड़ा प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने मॉडल, और यहाँ से मॉडल इन्हेंस हो रहा है अभी, ठीक है। आप देख सकते हो ये 15, 20, 25% हो गया, 40, 70% हो गया, ठीक है, 100%, ठीक, डन। अब आप यहाँ से देख सकते हो ये आपका कंप्लीट जो है वो 3D पार्ट जो है वो मशीन हो गया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये ट्यूटोरियल जो है वो अच्छा लगा होगा। और कुछ भी अगर आपके पास सवाल है, ठीक है, तो आप हमसे बिंदास पूछो। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप मेंबरशिप लेते हो तो मैं आपको वो सारी हेल्प करूँगा जो आपको चाहिए प्रोग्रामिंग में। आप लाइव हमसे चैट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो आपको पहले मिलने वाले है, ठीक है, वो भी मेंबर्स के लिए पहले है। और अगर आपको पोस्ट का कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मैंने तो लिंक डाल दिया है। अगर आपको इंस्टॉलेशन में, मशीन सिलेक्शन में, मशीन सेटअप में या कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको मैं हेल्प करने वाला हूँ, ठीक है। वो सब सारी चीज़ों के लिए आप बिंदास रहो। अगर आप पैसे कहीं भरते हो तो मैं आपको पूरा उसका 110% जो है वो रिटर्न देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए, सीखिए, समझिए, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।